बच्चों, आज मैं आपके सामने बेसिक टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर और इसके बाद रिफ्लेक्शन का जो टिप्स होता है स्फेरिकल मिरर से उसको बताने जाऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में बेसिक टर्म्स क्या है, कैसे कैसे कहाँ पर कौन सा पॉइंट होता है, कहाँ से किसको किस टर्म्स से डिनोटेड किया जाता है, इसके बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कॉनकेव मिरर लिया हमने, और पिक्चर में जो हमारा कॉनकेव का मतलब क्या होता है। कॉनकेव का मतलब होता है केव माने गुफा, केव माने गुफा, और गुफा किस तरफ खुलती है, ओपन होती है अंदर की तरफ, गुफा अंदर की तरफ जाती है। तो यहां पर भी आपको समझना है कॉन्सेप्ट कि कॉनकेव है, इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है अंदर की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और बाहर से क्या होगा, बाहर से बिल्कुल क्या होगा, पेंट किया हुआ होगा, और अंदर स्मूथ और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये कर्व सरफेस होता है, स्फेयर का पार्ट होता है। अब इसमें क्या होता है कि पी जो होता है वो पोल होता है, इसके बाद एफ जो होता है ये फोकस, मेन फोकस कहते हैं, इसको मेन फोकस कहते हैं। सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये जो हमारा ये एक लाइन जो सी से होकर के और पी से होकर के और एफ से होकर के जा रही है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। दूसरा कॉन्वेक्स, वेक्स माने उठा हुआ, वेक्स। तो वेक्स जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उठा हुआ बल्ज है, उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर में भी हमारा क्या होता है कि एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो पी से होते हुए एफ होते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर को पार करती है। अब हम आते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग दी पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। दूसरा हमारा क्या है, पोल, मेट्रिक सेंटर पॉइंट ऑफ द एपर्चर। एपर्चर का बीच का जो हिस्सा होता है यहां से, तो वो हमारा पोल कहलाता है। जो एपर्चर है, एपर्चर का सेंट्रल पार्ट जो है वो हमारा पोल कहलाता है। थर्ड क्या है, थर्ड हमारा एपर्चर है। एपर्चर की बात करते हैं तो विड्थ, ये क्या होता है, एम एन, यानी विड्थ, इसकी चौड़ाई जो होगी, इसका जो विड्थ होगा, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल जो सरफेस है उसकी जो विड्थ होती है वो हमारा कहलाता है एपर्चर। जो स्फेरिकल सरफेस है उसका जो विड्थ होता है वो हमारा कहलाता है एपर्चर। अब आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा एम एन एक अभी स्फेरिकल यानी कॉनकेव मिरर है। इसका ये किसी न किसी स्फीयर से, कभी स्फीयर का पार्ट था, और उस स्फीयर का जो है एक कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट होगा। जो स्फेरिकल जो मिरर होता है उसका जो होलो वाला सेंटर, होलो वाला स्फेरिकल पार्ट मतलब खोखला, उसका कहीं ना कहीं उस स्फीयर का एक सेंटर पॉइंट होगा। उस सेंटर पॉइंट को ही हम कहते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट, यानी स्फेरिकल मिरर किसी न किसी होलो स्फीयर का एक पार्ट होता है, और उस होलो स्फीयर के बीच में एक सेंटर होगा जिस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब हमारा आगे है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी तो वही
जो हमारा होलो स्फीयर जो था उसका सेंटर का जो पार्ट होगा, सेंट्रलाइज पार्ट, ये जो होलो स्फीयर है इसका कोई ना कोई सेंटर होगा सी, और इससे कहीं ना कहीं जब हम कोई पार्ट, अगर इसका पार्ट यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से ऐसे करके, इस तरह से यह हमारा पार्ट है, ये तो सी हो गया। ये पहले ये क्या था, होलो स्फीयर था, और यहाँ पर बार सी हो गया, और ये क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस कर्वेचर का क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये जो कर्वेचर मतलब मुड़ा हुआ पार्ट होता है कर्वेचर, कर्व, तो इसी का पार्ट हो गया, ये पी हो गया और यहाँ से सी, तो ये पूरा का पूरा ये आर जो होता है वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस देख सकते हैं आप, ये हमारा क्या, ये पोल है और ये क्या, सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दूरी जो होगी, वही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पी सी इज इक्वल टू आर। यही हमारा P और C, ये R के बराबर हो गया ना, ये R जो है, तो PC किसके बराबर हो गया, R के बराबर हो गया, और यही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता। अब आ गया फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट क्या है, हम जानते हैं जिस पॉइंट से होकर जितनी भी पैरेलल रे आती है, इसमें क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इससे पैरेलल रे आएगी और इससे टकरा करके ये जाएगी, सारी की सारी एक ही पॉइंट से जाएगी। ये F जो जिस पॉइंट से कहता है कि पैरेलल लाइन, पैरेलल रे आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी ये जो हमारा मिरर है इसके रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से वो जाती है उस पॉइंट पर, यानी जिस पॉइंट पर सारे की सारी पैरेलल रे उसी से होकर जाती है, उस सेंटर को, उस पॉइंट को फोकस पॉइंट कहते हैं। दी पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस में ही है क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस में है, प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रे, सभी पैरेलल रे आ रही है ना, मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, और कहाँ पे मिलेगी, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेगी, जिस पॉइंट पर मिलेगी वही हमारा फोकस पॉइंट कहलाता है F। अब आगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ जो होता है हमारा किसी भी मिरर का, जो हमारा ये F है, ये यानी फोकस पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, तो पोल और फोकस के बीच के का जो डिस्टेंस होता है, पोल एंड फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और इसको हम क्या, PF इज इक्वल टू PF, P कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल f, यानी जो हमारा P और F का डिस्टेंस जो है वो फोकस F जो फोकल लेंथ है उसके इक्वल होता है, और ये एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू 2F एंड F इज इक्वल टू R/2 होता है, यानी फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2F के बराबर होता है, दुगना होता है फोकल लेंथ का। रे डायग्राम के टिप्स को अगर आप एक एक पॉइंट को समझ जाते हैं तो समझिए आपका लाइट रे डायग्राम कंप्लीट है और लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो टिप्स, जो टिप्स है उस पर सबसे पहला है ए रे
of light which is parallel to principal axis always pass through focus और vice versa। यहां पर कह रहा है एक रे स्फेरिकल मिरर यानी कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, इसमें रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारी की सारी रे फोकस से होके गुजरेगी, या कॉनकेव में तो फोकस से डायरेक्ट गुजरेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में गुजरती हुई मालूम पड़ेगी, यानी इमेजिनरी वहाँ पर डॉटेड लाइन को शो करते हैं, लगता है कि आ रही है पैरेलल, तो वो क्या हो रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको अगर पीछे ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, वो फोकस से पास करती हुई समझी जाएगी। तो पहला जो डायग्राम है ये कॉनकेव मिरर का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, PFC ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पर MN एक कॉनकेव मिरर है, इसका पोल जो है P है और फोकस जो है F है, और रेडियस यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमारा C है। एक रे यहाँ पर आती है, इसका कुछ नाम दे दें A और B, एक रे आ रही है और B पर क्या हो रही है, मिरर के ये स्ट्राइक करती है, क्योंकि ये रे AB जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रूल है कि ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी। अब इसका वाइस वर्सा भी है, ये तो मैंने क्या वाइस वर्सा, इसका जस्ट रिवर्स। अगर जितनी भी रे, सपोज A और B यहाँ पर B पॉइंट मान ले, अगर जितनी भी रे जो फोकस से होके गुजरेगी किसमें, कॉनकेव मिरर में, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, जितनी भी ले लेंगे ये पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यानी AB एक रे है जो F से होके गुजरी, B पॉइंट पर मिरर के स्ट्राइक की, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस ये जो है PFC इसके पैरेलल हो जाएगी। अब कॉन्वेक्स मिरर में हम देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है रे, ये A, और ये अगर ये पॉइंट हम B मान लें, B पॉइंट पर स्ट्राइक की, और ये B पॉइंट पर स्ट्राइक करने के बाद ये बिल्कुल क्या हो रहा है, पैरेलल आने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए फोकस से होती हुई नजर आ रही, गुजरती हुई नजर आ रही, यानी इमेजिनरी, ये इसका मेन तो इधर चला जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर, लेकिन जब इसका रिफ्लेक्शन के बाद हम रे डायग्राम करते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं, तो ये फोकस से गुजरती हुई मालूम पड़ती है, तो फोकस से जाती हुई मालूम। दूसरा कॉन्सेप्ट है जो हमारा एक रे A और B पॉइंट पर स्ट्राइक किए कॉन्वेक्स पे, और इसका जस्ट लग रहा है कि फोकस से होकर के ये मेन जो है लाइन गुजर रही है, तो फोकस से गुजरने के बाद ये क्या हो जाता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब आते हैं दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब ए रे विच पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, विल रिट्रेस देयर पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिट्रेस देयर पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया
जिस डायरेक्शन से आती है, जिस लाइन से आती है, उसी लाइन पे वापस आ जाती है। रिट्रेस करना मतलब अगर ये मेन है, अगर ये इधर से आ रहा है तो इसी पर गुजरेगी लाइन रे आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी कॉन्केव मिरर में हम देखते हैं एक रे आ रही है ए और बी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, बी पर, मिरर के बी पॉइंट पर ये स्ट्राइक की और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम पाथ को फॉलो कर दिया। तो ये कॉन्केव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, यानी कि हमारा जो ए बी एक रे है जो कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर स्ट्राइक की, लेकिन ये पीछे रे डायग्राम खींचते हैं क्योंकि ये तो पीछे जाएगी नहीं, पीछे मिरर में आर पार नहीं होती है लाइट, लेकिन पीछे की तरफ अगर हम करते हैं, रे डायग्राम करते हैं, इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, तो ये जो हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई मालूम पड़ती है, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई मालूम पड़ती है वो रिट्रेस हो जाती है, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को फॉलो कर देती है। थर्ड पॉइंट हमारा है ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन पोल गेट रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल ऑन द अदर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट जो कि पोल पर पड़ता, रे ऑफ लाइट पोल पर आता, इंसिडेंट होता है। सपोज क्या है, ए और पी एक रे है जो पी पॉइंट पर आकर के स्ट्राइक करता है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जी प्रिंसिपल एक्सिस के जिस एंगल से आता है, प्रिंसिपल एक्सिस से जिस एंगल को बना के आता है, एंगल इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट एंगल आई बना के आता है, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ये नॉर्मल की तरह काम करता है। प्रिंसिपल एक्सिस अब नॉर्मल की तरह काम करने लगता है, और प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह काम करता है। इसका मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस एंगल से ये आता है इज इक्वल टू एंगल आर से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई रे जो कि पोल पर स्ट्राइक करती है, कॉन्केव मिरर में पोल पे स्ट्राइक करती है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनाती है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूसरी ओर वो रिफ्लेक्ट होकर जाती है, और वो उतनी ही एंगल को फॉर्मेशन करती है जितना एंगल आई जो बनाया, इंसिडेंट एंगल बनाया, वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर हो गया। दूसरे कॉन्केव मिरर में ये होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। पोल पर अगर कोई भी रे आकर के इंसिडेंट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो जितना एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल से वो आती है, उतना ही एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस के दूर जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। इसके बाद हमारा साइन कन्वेंशन का आता है, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। इसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर साइन मालूम नहीं है तो न्यूमेरिकल हो या और कॉन्सेप्ट हो वो बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारा कार्टेशियन सिस्टम को यूज़ करते हैं, यानी हम ओरिजिन ओ यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पर जो 0 पॉइंट है, 0 का ये ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन है, उसको ओ या 0 जो मान लीजिए आप मान सकते हैं। अब इसके राइट साइड में प्लस x होता है, यानी कि राइट साइड जा रहे हैं x प्लस में जाएगा, और लेफ्ट साइड में x जो है हमारा है वो माइनस में होगा। यानी हॉरिजॉन्टली ये क्या होगा, राइट साइड में प्लस होगा और लेफ्ट साइड में ये माइनस होगा ओरिजिन के। अब अबव जाते हैं, जब ऊपर जाते हैं ओरिजिन से, तो ये परपेंडिकुलरी जो है, इसको अगर प्रिंसिपल मानते हैं x
प्लस एक्स माइनस एक्स को अगर प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया जाए तो इसके परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। तो ये x कह सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स के परपेंडिकुलरी एक y जो अबव जा रहा है वो प्लस वाई है, और जो बिलो जा रहा, नीचे जा रहा, वो माइनस वाई है। अब क्या, इसको कॉन्सेप्ट में समझिए। राइट ऑफ द ऑरिजिन, जो ऑरिजिन पॉइंट है उसके राइट जा रहे हैं तो प्लस एक्स एक्सिस बनता है, एक्स एक्सिस प्लस में है, तो हमारा टेकन पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू इस पे जितना भी बनेगा वैल्यू इधर जाना, प्लस एक्स पे जितना भी जो भी चीज़ आएगा वो पॉजिटिव होगा। लेफ्ट अगर जाएंगे ऑरिजिन पॉइंट से, लेफ्ट ऑफ द ऑरिजिन, ऑरिजिन से लेफ्ट जाएंगे यानी माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे, तो हम जितना भी वैल्यू लेंगे वो टेकन नेगेटिव लेंगे, यानी नेगेटिव वैल्यू लेंगे। अब अबव द ऑरिजिन, ऊपर जाएंगे, ऑरिजिन से ऊपर जाएंगे तो हम सभी वैल्यू को, यानी वाई एक्सिस पर अगर जाते हैं तो वाई एक्सिस पर जाते हैं तो सभी वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव ले लिए, टेकन पॉजिटिव। और बिलो दी ऑरिजिन, नीचे जाते हैं बिलो दी ऑरिजिन यानी माइनस वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं, माइनस वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं तो हम सभी वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं। बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।